हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू साइंस वेब क्लासेस यूट्यूब चैनल। साइंस वेब क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपकी क्लास होने वाली है बायोलॉजी की, डाइजेस्टिव सिस्टम। जी हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें से हम लोग की काफ़ी क्लासें हो चुकी थी पाचन तंत्र की। तो आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? स्टमक, यानी कि हमारा जो अमाशय होता है, ठीक, वो कितने पार्ट में, कितने भागों में बटा होता है, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो बहुत सारी यहाँ से जो बायोलॉजी का पोर्शन होगा ना, वो थोड़ा सा हार्ड अपर लेवल में आ जाता है। तो यहाँ से एसएससी में हो या कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि यहाँ पर ही हम लोग को क्या पढ़ना है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जो सीक्रिएट करती है, फॉर्मेशन करती है गैस्ट्रिक जूस का। ठीक, इससे पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान से समझिएगा। हर एक क्वेश्चन को, हर एक लाइन को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो अगर मेरे वीडियो पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा और उसे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं, वीडियो को शुरुआत करते हैं। ठीक, कैसे आपकी क्लास होने वाली है। देखो यहाँ पे मैं सबसे जो पहली हेडिंग होगी वो क्या होगी आपकी? स्टोमक। क्या होगी आपकी? स्टोमक। स्टोमक को क्या क्या बोलते हैं? स्टोमक को जठर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? जठर। ठीक, पेट भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? अमाशय। क्या बोलते हैं? अमाशय। ये सारी चीजें, ये सभी नाम होता है किसका? हमारे स्टमक का। स्टमक, जठर, पेट और अमाशय। अब एक क्वेश्चन आता है, ऐसे ऑप्शन में आ जाता है कभी कभी, कि जो पेट की, हमारी अमाशय की, स्टमक की आकृति होती है, वो अंग्रेजी के अक्षर के किसके समान होती है? हाँ, जे शेप की होती है। कैसे होती है? जे शेप में बना होता है। तो ये पहला पॉइंट है आपका एग्जाम। ठीक है, कौन से शेप में होता है, किस आकार का होता है? जे शेप का होता है, याद रखना। अब सुनो, आगे चलते हैं। अब आगे क्या है देखो। अब यहां से हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है? इसोफेगस पाइप है। ठीक है, यहां से क्या हुआ? ये मेरा स्टमक है। क्या हुआ? ये मैंने छोटा सा क्या बना दिया? मैंने स्टमक बना दिया। अब सुनना मेरी बात बिल्कुल ध्यान से। देखो, हमें पहला पॉइंट मालूम बन गया कि जे शेप का होता है। अगर हम लोग जो भी भोजन करते हैं, क्या करते हैं? जो हम लोग भोजन करते हैं, तो हमारे शरीर में कितने घंटा तक वो भोजन रहता है? 3 से 4 आवर्स तक रहता है। याद रखना, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, तो 4 घंटे तक, कहाँ? 4 घंटे तक कहाँ रहता है? हमारे पेट में रहता है। उसके बाद 1 से 2 घंटे लगता है, क्या? उसका पाचन होने में, डाइजेस्ट होने में। क्या लगता है? ये दो चीज आप लोग याद रखना। जैसे 3 से 4 आवर्स लगता है, ठीक है, और 1 से 2 घंटे पाचन होने में लगता है। और दूसरी बात क्या है? हमारा जो पेट होता है, उसमें वो कितने पार्ट में बटा होता है? 3 पार्ट में बटा होता है। कितने पार्ट में बटा होता है? 3 पार्ट में। तो देखो कौन कौन से इनके पार्ट होते हैं। तो हमें पता है ये क्या है? इसोफेगस है ना, हमारा फूड पाइप है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, कौन सा? ऊपर वाला हिस्सा, और एक ये वाला हिस्सा जो होता है, और एक ये वाला हिस्सा होता है, इसे बोलते हैं कार्डिया। क्या बोलते हैं? और इसे बोलते हैं फंडस। कार्डिया, फंडस, इंग्लिश में ये सारे नाम है क्योंकि इंग्लिश में सरल होते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं पाइलोरस। क्या बोलते हैं दोस्तों? ये होता है पाइलोरस। ठीक, तो हमारा स्टमक क्या होता है? कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। इतनी सी पॉइंट आपको समझ में आ गया ना? आगे देखो, आगे क्या है। अब बात क्या आती है? अब हम लोग को, हमारे स्टमक में कुछ ग्लैंड्स होती हैं। उन ग्लैंड्स का क्या होता है? उन ग्लैंड्स को बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये हमारे पेट के लिए भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती हैं। अगर ये ना हो ना, तो हमारा जो पाचन होगा ना, पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, ये क्या फॉर्मेशन होता है? इनका फॉर्मेशन होता है, ये बनाती है गैस्ट्रिक जूस बनाती है। क्या बनाती है? जठर रस। ये किस चीज का फॉर्मेशन करती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्या बनाते हैं? हमारे बॉडी में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, वो किस चीज का फॉर्मेशन करती है? गैस्ट्रिक जूस का। किसका करती है? गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन करती हैं। और इसी गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है? देखो, इसमें वाटर होता है। ठीक, और क्या होता है? वाटर हो गया, और इसमें रेनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेनिन होता है। ओके, पेप्सिन होता है। बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, पेप्सिन। उसके बाद इसमें HCl होता है। और क्या होता है? HCl हो गया आपका। HCl के बाद इसमें पाया जाता है म्यूकस।
क्या पाया जाता है? म्यूकस यानी कि श्लेष्मा। वाटर, रेनिन, पेप्सिन, एचसीएल, म्यूकस, ये सारी चीजें किसमें पाई जाती है? गैस्ट्रिक जूस में पाई जाती हैं। तो ये था आपका कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पे पूछ सकता है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं? जठर रस। इसे बोलेंगे जठर ग्रंथि। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? वाटर होता है, रेनिन होता है, पेप्सिन होता है, एचसीएल होता है और म्यूकस होता है। इतनी बात क्लियर हो गई ना? आगे देखो, आगे क्या है? देखो मेरी बात सुनो, हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है पेट में कुछ इस प्रकार का, क्या जैसे ये यहाँ, जैसे मैंने फिगर बनाया थोड़ा सा, तो यहाँ पे इनकी दीवारों पे क्या होता है? जो यहाँ पे दीवार बनी है हमारे स्टमक की, ये यहीं पे क्या होता है? चपका रहता है, यानी यहीं पे इसका क्या होता है? सिक्रिएशन होता है। ठीक है, ओके ना? ये बात क्लियर हो गई ना? अब देखो ध्यान से, अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ना, ये क्या क्या वो बनाती है? ये बनाती हैं आपकी क्या? चीफ सेल। क्या बनाती हैं? चीफ सेल्स क्या होती हैं? चीफ सेल बोल सकते हैं या इसे हम पेप्टिक सेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पेप्टिक सेल। ये सिक्रिएट क्या करती हैं? ये सिक्रिएट करती हैं दो पार्ट को। आपने नाम सुना होगा प्रोनेनिन। क्या नाम सुना होगा? प्रोनेनिन और पेप्सिनोजन। क्या? पेप्सिनोजन। ये दोनों क्या होते हैं? रेनिन और प्रोनेनिन क्या होते हैं? प्रोनेनिन और पेप्सिनोजन ये एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम। इनका भी वर्क हम अच्छे से आपको अगली क्लास में, नेक्स्ट जब दूसरी क्लास कराएंगे, आपको इसमें से बताएंगे। और क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं आपकी ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल। ठीक, इसे और कुछ बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल को। ऑक्जेंटिक सेल का कार्य क्या होता है? ऑक्जेंटिक सेल का कार्य होता है हमारे शरीर में एचसीएल को बनाना। किसको बनाना? ये फॉर्मेशन करती हैं एचसीएल को बनाना, क्योंकि हमारे शरीर में अगर एचसीएल नहीं बनेगा तो हमारे शरीर का पाचन नहीं हो पाएगा। जब पाचन नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा? गैस्ट्रिक जूस नहीं बनेगा। तो ये क्या होती हैं? ये बनाते हैं किसका? एचसीएल बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो आप लोग इनको अच्छे से याद रखना। ठीक है, और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है, और क्या बनाती है? इन्हें हम लोग ग्लोबुलेट्स, ठीक है, क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड को ग्लोबुलेट सेल्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन क्या बनेंगे? अब देखो, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में ऐसी कौन सी सेल होती हैं, ठीक है, जो पाचन में सहायक होती हैं? ठीक, ऑक्जेंटिक सेल होती है। ये इनका वर्क क्या होता है? एचसीएल बनाने का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद चीफ सेल या पेप्टिक सेल क्या होती हैं? ये प्रोनेनिन और पेप्सिनोजन का निर्माण करती हैं, और इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबुलेट सेल बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड को। क्या बोलते हैं? और ये सभी मिलकर, ठीक है, और ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? गैस्ट्रिक जूस, यानी कि जठर रस का निर्माण करते हैं। तो ये था स्टमक के बारे में। ठीक है, क्या मैंने बताया आपको? सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक ही साथ सब कुछ पढ़ा दिया है। मैंने आपको बताया कार्डिया, 3 पार्ट होते हैं, कार्डिया, फंडस, पाइलोरस। ठीक है, 3 से 4 घंटा क्या होता है? भोजन यहाँ रहता है, 1 से 2 घंटा पाचन के लिए लगता है, और 3 पार्ट्स होते हैं। और दूसरी बात, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होती है? इनका फॉर्मेशन गैस्ट्रिक जूस के फॉर्म में होता है, गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती हैं। इसमें क्या क्या होता है? वाटर, रेनिन, पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस होता है। एक ये क्या होती है? हमारे जो स्टमक होता है, इनकी दीवारों पे क्या होती है? इनको सिक्रिएट करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होती है ना, उन्हें इसमें चीफ सेल, पेप्टिक सेल पाई जाती है, जिनका उपयोग किसमें करते हैं? प्रोनेनिन और पेप्सिनोजन, ये निर्माण होता है इनसे। ठीक है, उसके बाद इसमें ऑक्जेंटिक सेल भी होती है। ऑक्जेंटिक सेल का वर्क क्या होता है? एचसीएल का निर्माण करना होता है। क्या होता है? एचसीएल का। उसके बाद इसमें ग्लोबुलेट सेल भी होती हैं। तो ये सारी बातें आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तो यहां से आपकी जो क्लास होगी आपको समझ में आ गई होगी। जो दूसरी क्लास आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे एचसीएल के बारे में। हमारे शरीर में एचसीएल की महत्व क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे शरीर में एचसीएल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एसिडिटी, उससे क्या होती है? वो एंजाइम को एक्टिवेट करता है। याद रखना, पेपर में पूछा गया है, अगली क्लास में आपको बताएंगे दूसरी क्लास में, कि जो एचसीएल होता है वो क्या होता है? एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। जब एंजाइम को एक्टिवेट करेगा तभी तो हमारे शरीर में पाचन हो पाएगा ना। ठीक, और दूसरी बात क्या है? एचसीएल बाहर से आने वाले खाने के साथ आने वाले बैक्टीरिया और जर्म को, कीटाणुओं को क्या करता है? मारने का वर्क करता है। तो ये सारी चीजें हम लोग दूसरी क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आपकी, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन स्टमक से आते हैं पेपर में। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे रखता हूँ। तो वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।